हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तो जी हाँ, जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ दिए, काफ़ी अच्छा उसको पसंद किया। तो एक और चीज़ मैं उत्तराखंड की ऐसी ही कुछ लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए करते हैं अपना टॉपिक शुरू। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पिछले वीडियो में कि देख करके बोला जा रहा है, तो थोड़ा छोटा हो सकता था वीडियो। तो जी हाँ, मैं देख करके बोलती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया है, खुद से लिखा है, बहुत जगह से सर्च करके कि क्या-क्या मुझे बोलना है, सिलेक्टेड क्या नहीं बोलना है। तो इस बार ज़रूर कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम आप लोगों का लिया जाए। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो पहाड़ी हैं, उनका धर्म क्या था हिंदू धर्म से पहले? अब तो सभी हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी पूजा पद्धति को करते हैं। लेकिन आज से करीबन 1200 साल पहले क्या सभी पहाड़ी लोग हिंदू धर्म को मानते थे? जी नहीं। प्राचीन धर्म क्या था हमारा? एक ऐसा धर्म जो हिंदू वैदिक धर्म से बिल्कुल अलग था, उत्तराखंड का पौन धर्म। जब 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पहुंचे और लोगों का वैष्णव धर्म से परिचय कराया, तो उससे पहले यहाँ के लोग यानी कि आज से 1200 साल पहले हम यानी कि पहाड़ी लोग किस धर्म को मानते थे? किस भगवान को पूजते थे? हिंदू धर्म, यानी कि जिस धर्म को आज पहाड़ के लोग मानते हैं, वो शंकराचार्य के आने के बाद से माना जाने लगा। तो उससे पहले हम कौन थे? कौन से भगवान को मानते थे? तो कुछ शोध पत्र बताते हैं कि आज से लगभग 1200 साल पहले बौन और पौन धर्म पूरे हिमालय भाग में प्रचलित था। तिब्बत और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में इस धर्म को बौन कहा जाता था और उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में इसे पौन धर्म माना जाता था। पौन धर्म इस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में घुल मिल गया है कि अब उसके अलग कर पहचानना बहुत मुश्किल है। और कई जगहों पर यह बौन धर्म कई जगहों पर जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म में बदल चुका है। उत्तराखंड में 8वीं सदी में शंकराचार्य यहाँ आए और बद्रीनाथ का निर्माण कराया। इस समय उत्तराखंड समेत सारे हिमालय राज्य, मध्य भारत, कश्मीर, तिब्बत, मंगोलिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, यानी कि बहुत माना जाता था। इसका प्रमाण मिलता है कुमाऊं में कत्यूर शासक शुरुआत में बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। कई लोग मानते हैं कि कत्यूर बौद्ध नहीं बौद्ध थे। तो इससे यह पता चलता है कि 8वीं सदी से पहले उत्तराखंड में बौद्ध और पौन धर्म माना जाता था। 8वीं सदी के बाद बौद्ध और पौन विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि तिब्बत में ये बौद्ध धर्म में मिल गया और जबकि हिमालय के भारत वाले राज्यों पर यह दोनों पौन व बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में सम्माहित हो गए। बौद्ध धर्म था क्या? बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र और प्रकृति की पूजा करने वाला दो धर्म आते थे। एक जो कि तंत्र मंत्र विद्या से पूजा पद्धति थी, जिनकी तंत्र विद्या से आगे मैं चल के बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, जो आज भी प्रचलन में है। और दूसरी पद्धति थी जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा करना, जंगलों की पूजा, नदियों की पूजा, आकाश की, सूर्य की। तो इस तरीके से दूसरी पद्धति थी। 5वीं सदी में बौद्ध धर्म तिब्बत, भूटान और उत्तरी भारत में अपने चरम पर था। वेस्टर्न तिब्बत में बौद्ध धर्म के आराध्य शैलोक विवाचे रहे, जबकि हिमालय के इस तरफ यानी कि उत्तराखंड और कश्मीर राज्य, यहाँ के सबसे बड़े आराध्य शिव शंकर थे, जिनको मानने वाले शैव कहलाए। दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के कुछ स्थानों पर अभी भी शिव जी के उपासक अपने को हिंदू धर्म का नहीं मानते हैं, जिसमें प्रमुख है तमिलनाडु का लिंगायत संप्रदाय। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता भी इसी लिंगायत संप्रदाय से आती थी, जिनके निधन के बाद इन्हें हिंदू कर्मकांडों के अनुसार
नहीं, बल्कि लिंगायत रीति रिवाजों से दफनाया गया। उत्तराखंड में भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग अभी भी दफनाया ही जाता है, मतलब उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया ही जाता है, न कि जलाया जाता है। 1921 में हिमालय के खसों पर शोध करने वाले प्रोफेसर एल.डी. जोशी जी बताते हैं अपनी किताब खस फैमिली लॉ में लिखते हैं कि हिमालय राज्यों में खसों के आने से भी पहले भगवान शिव को पूजा जाता था। आप सभी को ये पता होगा कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की पूजा वैदिक पद्धति से की जाती है, जबकि भगवान शिव की आराधना तांत्रिक अनुष्ठानों से के जरिए की जाती थी। ये तांत्रिक अनुष्ठान बौन और पौन पद्धति से ही लिए गए थे। बौन धर्म पर आधारित किताब प्राणों की साधना, वामाचार तंत्र तथा पौन तांत्रिक प्रथा के लेखक और तिब्बतोलॉजिस्ट और पूर्व आईएएस अधिकारी एस.एस. पांगते लिखते हैं, वेदों को भारत का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इन्हें लिपिबद्ध लगभग 1700 से 1100 ईसा पूर्व किया गया था। इससे पहले वेद पुराण जैसे ज्ञान मौखिक रूप से याद रखा जाता था और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ये मौखिक रूप से ही स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार इस तरीके के मौखिक रूप से स्थानांतरित करने की पद्धति को श्रुति कहा जाता था। यह श्रुति दो प्रकार की होती थी, वैदिक और तांत्रिक। हर क्षेत्र का जिस तरीके से दो तरीके की श्रुति हुआ करती थी, तो एक तरफ तो वैदिक श्रुति चल रही थी, वेदों का और इन सब चीजों का प्रचलन चल रहा था, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में तांत्रिक पद्धति का चल रहा था, श्रुति चल रही थी। इसी तरीके से हर क्षेत्र का अपना एक भूमियाल होता था, जिसे आज भी पूजा जाता है। जब पहाड़ के लोग आज भी ये रियल है, आज भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ, और जितने भी पहाड़ी होंगे उनको पता होगा कि आज भी अगर कोई घर में बीमार होता है तो सबसे पहले हमारे बड़े क्या करते हैं कि एक भभूति लगाते हैं अपने घर के इष्ट देवता और उनके नाम का विभूत मंत्र दो। कि आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे तो घर में तो बहुत होता है। आज भी मतलब कई सालों से तो ये चलन में है, प्रचलन में है कि आपके घर में अगर कोई बीमार हो रहा है तो विभूत मंत्र के लगा दिया जाता है। लेकिन उसके इलाज के लिए क्या किया जाता है, जैसे जागर लगाते हैं या देवता नचाया जाता है। तो जो हमारे पूर्वज हैं, आज भी हमारे जागरों में जो हमें बोलते हैं भूत का जागर लगाना है, भुतेड़ी का जागर लगाना है, तो यानी कि इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे दादा और परदादा वो लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो इंसानी शरीर में आते हैं और फिर आगे आने वाले कुछ जो नुकसान होने वाला है या कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे साथ गलत हो रही है, इसे सही करो। तो ये आज भी होता है, आज भी प्रचलन में है। तो कहीं न कहीं अगर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स मैच करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये कुछ तो लॉजिक है इसमें कि पहले जो पहाड़ियों का जो धर्म होगा, कुछ और होगा। तो मैं भी इस लॉजिक में विश्वास ज़रूर करती हूँ। आप लोग कितना करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। प्राचीन समय में तांत्रिकों के भी तांत्रिक शिव को माना जाता था और शक्ति को नंदा देवी को शक्ति माना जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गाने में भी हमने सुना है, बेड़ू काको गाने में अल्मोड़ा की नंदा देवी, और एक वाला भी है नंदा सुनंदा वाला गाना, ये भी है, गाने में भी नंदा देवी का जिक्र किया जाता है। तो शिव और शक्ति को पहले से ही पूजा जाता था। ये मैंने अपनी मम्मी के मुँह से भी सुना है कि वो लोग भी कोई से भी व्रत नहीं रखते थे, लेकिन जो शिव जी के का व्रत आता था, शिवरात्रि आती थी, तो शिव जी का व्रत ज़रूर वो रखते थे और कोई से व्रत उन्होंने ना सुने आज तक, ना उन्होंने किए, लेकिन शिव जी का वो शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो वैष्णव परंपरा के अनुसार जैसे मंदिरों की परिक्रमा क्लॉकवाइज की जाती है, पर बौद्ध धर्म में ये यात्रा एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही होती है। इसी तरह नंदा देवी राजात यात्रा भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। नंदा देवी की पूजा उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिले के उन क्षेत्रों में होती है जो नंदा देवी पर्वत के शिखर के चारों ओर फैले हुए हैं। पांगते बताते हैं कि शिव और शक्ति की आराधना को
आर्यों ने हिंदू धर्म में अपना तो लिया, लेकिन बौद्ध तांत्रिक अनुष्ठानों को हिंदू परंपरा के अनुसार संशोधित नहीं कर पाए। तो जैसे के तैसे उन्होंने इसे अपने धर्म में मिला लिया, लेकिन वो उसे कभी भी उसका बखान नहीं कर सके कि ये क्यों है, ये किस तरीके से, वो नहीं बता पाए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो हिंदू धर्म में स्वास्तिक बनता है वो ऐसे क्लॉकवाइज बनता है, यानी कि ऐसे उसकी भुजाएं क्लॉकवाइज घूमती हैं। ये स्वास्तिक लेकिन उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये बौद्ध धर्म में भी इसके उल्लेख मिलते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। और अंतिम संस्कार के समय पे हिंदू धर्म में जो गौदान किया जाता है, अभी मेरा भी नानी जब एक्सपायर हुई तो उनका भी गौदान किया गया, तो ये भी बौद्ध पद्धति से ही लिया गया है। नाचने में भी, नृत्य में भी बौद्ध परंपरा दिखती है, जैसे कि तिब्बत हो गया, नेपाल, भूटान, पूर्वोत्तरीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक नृत्य गोल घेरे में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमकर किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग भी झोड़ा चाचरी वगैरह जो डांस करते हैं, उत्तराखंड के पारंपरिक जो नृत्य होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम करके होता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता, हिंदू धर्म में क्लॉकवाइज घूमा जाता है, सीधा घूमा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बड़ी ही दिलचस्प हैं, और ये बताती हैं कि हमारी जो जड़ें हैं, हमारा जो मूल रूप से हम लोगों का क्या हम चीज मानते थे, क्या हम किस चीज की हम पूजा करते थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि वो लोग बेवकूफ थे पुराने जमाने के, कि आजकल मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि अरे हमारे जो मतलब बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे जो मतलब प्लेन्स में आकर के प्लेन्स के रीति रिवाजों को अपना चुके हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि अरे उनको क्या पता था क्या होता है क्या नहीं होता, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें ही सब पता था। वो अपना जो कल्चर है वो लेते हुए आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम दुनिया को देखने लगे, दुनिया में समाहित होने लगे और जगहों पर देखने लगे, तो उन्होंने अपनी पद्धति छोड़ करके दूसरे चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो पौन और बौद्ध धर्म है वो तिब्बत के साइड तो बौद्ध में मिक्स हो गया, और यहाँ भारत के तरफ वो हिंदू धर्म में इतना तरीके से घुल मिल गया है कि अब पहचानना बिल्कुल बड़ा मुश्किल है कि कौन सा धर्म क्या था, कौन सा धर्म क्या था। लेकिन आज भी हमें इस चीज का ये लॉजिक समझ में जरूर आता है कि हाँ, पहाड़ियों का कुछ अलग धर्म होता होगा, क्योंकि उनके देवी देवता, उनके कुल देवी देवता, जागर लगाना, जाग लगाना, ये सारी चीजें आज भी इवन हमारे घर में आज भी होता है। अगर हम बहुत परेशान होते हैं तो अपने इष्टों को उनको नाम लेते हैं, तो आज भी जिसके आंग में देवता आता है उसके आंग में जरूर देवता आता है, और वो फिर हमें हमारी मुसीबतों का, हमारी जो परेशानियां हैं वो किस तरीके से ठीक होंगी ये बताता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास आप नहीं कह सकते इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि वो इसीलिए कहा जाता है। अगर शंकराचार्य नहीं आते तो क्या होता? तो शायद उत्तराखंड वालों का एक अलग अपना धर्म होता। वो तो शंकराचार्य आए, वो पहले जब वो आए 8वीं सदी में तो थोड़ा मतभेद हुआ उन लोगों में भी और शंकराचार्य में भी कि नहीं, आप लोग ये सारी अपनी तांत्रिक विद्याएँ नहीं करेंगे। और मैं हाँ, एक चीज़ और है कि आज भी जैसे बच्चों का पेट खराब हो जाता है तो हमारे यहाँ जुग बोलते हैं, उसको जुग हो गया कहते हैं बच्चे को, जो डायरिया वगैरह होता है तो जुग हो गया बोलते हैं। तो उसका भी एक मंत्र होता है जो मेरी मम्मी मंत्र लगाती है, तो पेट में राख से मतलब मंत्र कुछ कुछ बोलती हैं तो वो ठीक भी हो जाता है। कई लोग मम्मी के पास भी आते हैं, आस पास अड़ोस पड़ोस के जो पहाड़ी हैं, लेकिन उनको अपनी मूल जड़ों का कुछ पता नहीं है, अपने देवी देवताओं का पता नहीं है कि उनके घर में क्या देवी देवता है, कुल देवी कौन है, कुल देवता क्या है, उन्हें नहीं पता है। तो वो आते हैं, कहते हैं ये दस्त कर रहा है, इसका तो जुग मंत्र दे। तो मम्मी आज भी ये सब चीज़ें करती हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों को और लोगों से अलग बनाती है। हिंदू धर्म से थोड़ा-सा अलग हट करके हमें सोचने पे ज़रूर मजबूर करती है कि हम लोग क्या थे। तो अगर आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और आशा करती हूँ मैंने आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी होंगी, और
कम से कम मैं इस वीडियो को खींचना चाहूँगी, जैसे कि लोगों को पसंद नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा लंबा खींच लेना। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा-सा उनका भी दिमाग में थोड़ा-सा एक हलचल मचाने के लिए आप लोग शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।